इट्स गुड कि अगर आप चार्ट बनाओगे ना, आपको मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ यहाँ गड़बड़ हो रही है, या फिर ये मेरा आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट्स हैं, या मेरे इसमें स्पेशल कॉज है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन बट देयर इज नो सिंगल रीडिंग। इफ एक आप अब ये है यार, ये मुझे यार ये बता दो कि मेरा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है, मुझे ये बता दो कि मेरा प्रोसेस कितना डिफेक्ट देने वाला, मुझे ये बता दो। अब ये कंसेप्ट आ गया, मुझे ये बता दो मेरा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है, मेरा प्रोसेस कितना डिफेक्ट देने वाला, मुझे ये बता दो। नाउ this came into like picture, okay, and that's the reason अब जो सेकंड जो कंसेप्ट है, दिस इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड ये मैं आपको बताता हूँ, और फर्स्ट टाइम यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। पहली बार आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आएगा। अब ये बात आई कि भाई साहब एक रीडिंग बता दो कि मेरा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है, मेरे प्रोसेस में कितने डिफेक्ट्स आने वाले ये मुझे बता दो। दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म इफ दिस कैन बी टोल्ड। उसके लिए फॉर दैट कैलकुलेशन देयर आर नाउ टू कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट में जा रहे हैं, उसको आप समझने का प्रयास करना, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है, प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड देन देयर इज अ प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, दिस कंसेप्ट लाइक सीपी सीपीके। अब हम इस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। ये क्या है सीपी और सीपीके, व्हाट इज दिस प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो अब इसको भी निकालना पड़ेगा और इसका भी कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या है, दीज आर द टू टर्म्स। सो प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है पहले उसे समझ लेते हैं, और इसको समझने के लिए टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कैपेबिलिटी मैं आपको बता दूं, प्रोसेस कैपेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है। प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है, इट इज बेसिकली वॉइस ऑफ कस्टमर डिवाइड बाय वॉइस ऑफ प्रोसेस, वॉइस ऑफ कस्टमर डिवाइड बाय वॉइस ऑफ प्रोसेस। सो व्हाट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी, इसको समझने के लिए आप ना ये ध्यान दो, इधर देखो पूरा 100% ध्यान दो, और आप इसे लाइफ टाइम के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लुक हियर, इसको एग्जांपल लेते हैं, गैराज एंड इज ए कार। इस कार और गैराज के एग्जांपल से आपको लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होता है, कार और गैराज, ठीक है। ये गैराज क्या है, ये आपकी वॉइस ऑफ कस्टमर है, ये आपकी वॉइस ऑफ कस्टमर है, ये आपके कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है कि मुझे तो ये टॉलरेंस है, मेरी ये टॉलरेंस है, इस टॉलरेंस में आपको माल बनाना है, दैट इज योर वॉइस ऑफ कस्टमर, दैट इज कॉल्ड गैराज। कार, कार क्या है, वॉइस ऑफ प्रोसेस कि भाई साहब मेरी गाड़ी तो इतनी चौड़ी है, दैट इज योर वॉइस ऑफ प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है इसका कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस कैपेबिलिटी विल टेल यू हाउ मच ऑफ कस्टमर गिवन टॉलरेंस वी आर यूजिंग, प्रोसेस कैपेबिलिटी विल टेल यू हाउ मच आवर प्रोसेस इज कैपेबल to produce the product as per customer given tolerance। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या बताने वाला आपको, प्रोसेस कैपेबिलिटी आपको बताने वाला है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ कस्टमर गिवन टॉलरेंस वी आर यूजिंग, कि हम कस्टमर की टॉलरेंस का कितना प्रतिशत यूज कर रहे हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी विल टेल यू whether you will be able to meet the customer given tolerance requirement or not, आप कस्टमर की टॉलरेंस रिक्वायरमेंट को मीट करोगे नहीं करोगे। इसको एग्जांपल समझ लो कार एंड गैराज से। गैराज जो है मान लीजिए इतनी विड्थ का दे रखा है जो आपको, और ऑब्वियसली जो आपकी वॉइस ऑफ प्रोसेस है वो आपकी क्या है। अब इसको एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सीपी क्या है, सीपी इज अ प्रोसेस वॉइस ऑफ कस्टमर डिवाइड बाय वॉइस ऑफ प्रोसेस। अभी इसका वॉइस ऑफ कस्टमर का फॉर्मूला दे रखा है यूएसएल माइनस एलएसएल, और वॉइस ऑफ प्रोसेस का निकालने का दे रखा है इसने का 6 सिग्मा, इसने फॉर्मूला दे रखा है। अब आप यहां देखिए, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो पहला केस स्टडी, फर्स्ट केस स्टडी मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूं। पहली केस स्टडी, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए गैराज है, उसकी विड्थ कितनी है, 2 mm लगा लीजिए, या 2 एक फिगर है, इसकी विड्थ कितनी है यूएसएल एलएसएल 2 mm, इसकी टॉलरेंस कितनी है 2 mm, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है वो काबिल है वो 1 mm बनाने में, तो मेरा सीपी कितना हो गया 2,
तो CP2 का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान रखिए, इधर देखिए। CP2 का मतलब है कि मेरी जो ऐसी गाड़ी कितनी खड़ी हो सकती है, 2 गाड़ी खड़ी हो सकती हैं। और उसका एक बेनिफिट ही है। क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है कि मेरा अगर प्रोसेस थोड़ा बहुत शिफ्ट भी हो गया, अगर मेरा प्रोसेस थोड़ा बहुत शिफ्ट भी हो गया तो क्या है, तब भी कस्टमर की टॉलरेंस का मीट करेगा। अगर मेरा प्रोसेस शिफ्ट भी हो गया थोड़ा बहुत तो टक्कर नहीं खाएगा, कस्टमर की टॉलरेंस जो है, कस्टमर के जो गैराज है उसे टक्कर नहीं खाएगा। दूसरा केस स्टडी ले लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। दूसरी केस स्टडी, मान लो कस्टमर की वॉइस ऑफ जो कस्टमर है उसने दे रखी है कि भाई मेरा तो भाई ये है गैराज की वेट, मेरी स्पेसिफिकेशन ये है, मेरी टॉलरेंस ये है, और हम कार ले आए बड़ी वाली। कितनी बड़ी वाली? इतनी बड़ी ले आए कि वो तो 100% पूरा मीट कर रही है, यानी वो जो कार है वो इतनी चौड़ी कार है। अब क्या हो गया CP, कस्टमर की जो टॉलरेंस है वो 2 है, और हमारे जो कार है उसकी जो विड्थ है वो भी 2 है, यानी उसकी उसकी जो कैपेबिलिटी है वो भी 2 है। तो कितना हो गया? CP इक्वल टू 1। CP1 का मतलब क्या है? CP देखो, मैं कंसेप्ट समझो। CP1 का मतलब ये है कि मेरी कार है वो गैरेज में फिट तो होगी, फिट हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, कभी इधर से ठुकेगी, कभी लेफ्ट से ठुकेगी, कभी राइट से ठुकेगी। यानी मैं कस्टमर की जो टॉलरेंस है उसको मीट तो करूंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन को मीट करूंगा, लेकिन बॉर्डर लाइन केस में रहूंगा, ये नहीं पता कब बाहर जाके अंदर आ जाऊंगा। अंडरस्टैंड? आप तीसरी केस स्टडी ले लेते हैं। अरे भाई साहब बहुत ही ज्यादा चौड़ी कार ले आए आप, तो बहुत ही बड़ी कार ले आए। अब क्या हो गया? अब जो कस्टमर की जो टॉलरेंस थी उससे ज्यादा बड़ी अभी कार है, यानी उससे ज्यादा बड़ी विड्थ है, यानी उस आपको जो कस्टमर कह रहा है मुझे इस टॉलरेंस से माल बना के दो, आपका प्रोसेस उसमें काबिल नहीं है, आपका प्रोसेस उससे ज्यादा टॉलरेंस से माल बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 0.5। 0.5 का मतलब क्या है कि आपकी जो कार है वो गैराज में खड़ी ही नहीं होगी, आपका जो प्रोसेस है वो कापेबल ही नहीं है, आपका जो प्रोसेस है वो कस्टमर की जो टॉलरेंस है उसमें माल नहीं बना सकता। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, आपने ये चीज देखा होगा कि CP जो है वो 1 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर CP 1 से नीचे है इसका मतलब ये प्रोसेस इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद इन कस्टमर गिवन टॉलरेंस। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कस्टमर की जो वॉइस ऑफ कस्टमर है उसको मीट ही नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स द रीजन CP कैन नॉट बी लेस देन 1। इसलिए CP आपका 1 से कम नहीं हो सकता। तो मेरा आप समझे, मतलब यही आसान तरीका है कारण गैराज से इस चीज को समझने का। तो व्हाट इज CP? प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी विल टेल यू how much percentage of customer given tolerance you will be using. Process capability will tell you about the precision. ये आपको precision के बारे में बताता है। So what does it mean? Process capability will tell you how much percentage of customer given tolerance you are using. यानी कितना प्रतिशत आप यूज कर रहे हो। अगर ये CP2 है तो इसका मतलब almost you are using only 50% of the tolerance. CP1 है तो इसका मतलब you are using 100% of the tolerance. CP 0.5 is now using 200% of the customer given tolerance. यानी you will not meet the customer demand, customer requirement. So CP is a process capability will tell you that whether your process will be able to meet the customer voice of process will be able to meet the customer voice of customer or not. And CP if 1, what does it mean? CP1 means you will meet 100%, you will be your process will be making product meeting the 100% of the specification limits, which is not so good, जो कि अच्छी बात नहीं है। सबसे बेहतर क्या है इसमें, मुझे एक चीज देख के बताओ। आपने देखा CP 2 भी देखा, 1 भी देखा, 0.5 देखा, which one is best and why it is best? एक बार कमेंट में मुझे बताइए कौन सा सबसे बेहतर है, क्यों है, किस लिए है। Absolutely no doubt भैया। अगर जो सबसे हायर दी बेटर, one is not the best, one is not the best. Why one is not the best? Although one we accept, but it is not the best. Why one is not the best? You are hardly meeting customer requirement. You are hardly meeting customer requirement। और कस्टमर की टॉलरेंस को मतलब पूरा पूरा मीट कर रहे हो तो आपको मालूम नहीं चलेगा कब सैर करके वापस आ गया, आपका पीस कब बाहर जाके वापस आ गए, आपकी गाड़ी ठुक जाएगी, लेफ्ट से ठुकेगी, राइट से ठुकेगी। एब्सोल्युटली हायर द बेटर।
बट ऑब्वियसली देयर इज सम कॉस्ट आल्सो इन्वॉल्व, बट इट आल्सो टेल्स यू, ये भी बताता है कि मान लो अगर बहुत हाई है, इसका मतलब आपको इतनी प्रिसीजन इक्विपमेंट यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रिसाइज बना रहे हो कोई चीज, मतलब उसकी कॉस्ट भी है ना, उसका कॉस्ट भी है। CP2 is best, and that's what we can consider as kind of like वहाँ पे you will have this product within this 3.4 parts per million, इसमें आपको product मिलेगा। CP can't be less than 1. Why it can't be less than 1? Now you know why it can't be less than 1. अब आपको मालूम चला क्यों 1 से कम नहीं होगी। 1 से कम होगी तो आप कस्टमर की जो टॉलरेंस है मीट ही नहीं करोगे, आपको प्रोसेस की जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। समझे मेरी बात? आप समझ में? आपको कारण गैराज के एग्जांपल से याद रहेगा आपको कारण गैराज। जस्ट राइट CG if you have understood this car and garage concept, and that's the reason, आपने खुद देखा, विजुलाइज किया, that's the reason 1 से नीचे नहीं हो सकता। 1 से नीचे हो गए तो मैं मीट ही नहीं कर पाऊंगा कस्टमर की। इसी कंसेप्ट को मैं एक तरीके से अपलोड करके बता रहा हूँ आपको। वो तो कारण गैराज था, ये इस तरीके से देखो, ये देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, गैरेज कार, गैरेज कार, दैट मीन्स ये है मेरा जो मांगा है यूएसएल और LSL जो मांगा गया है। मैं इसको अलग तरीके से प्लॉट कर रहा हूं आपको। द वॉइस ऑफ कस्टमर CP2 का मतलब आई एम यूजिंग 50% ऑफ द कस्टमर गिवन टॉलरेंस, दैट इज CP2। जैसे पहला केस स्टडी मैं आपको अब उस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। Yes, so this is like CP is equal to 2. Second case study, this is your garage and okay, थोड़ा गंदी ड्राइंग मतलब बन रही है, वैसी गंदी बनती है इसमें तो and this is your car and we are just meeting, this is your voice of customer and this is your voice of process। यहाँ पे आपका कैसे बनने वाला है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये कस्टमर की USL LSL है, this is USL, this is LSL, and what is happening is that कि आप तो पूरी इसकी टॉलरेंस को इस्तेमाल करा रहे हो, that is CP is equal to 1। यहाँ CP कितना है 1। तो यहाँ पे क्या है, आप देखो 50% ऑफ द कस्टमर टॉलरेंस इस्तेमाल कर रहे हो, अभी भी बहुत गैप है, अभी भी आप देखो तो वी आर फॉर लाइक डिस्टेंट फ्रॉम दी अपर स्पेसिफिकेशन लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो पूरा गाड़ी जो है CP1 है, 100% मीट कर रहे हो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को, लेकिन इट्स वेरी रिस्की। ओके, इन लास्ट केस विच द एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन, ये जो तीसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो मैं तीसरा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इन दिस एग्जांपल व्हाट हैज हैपेंड, कस्टमर, ये गैराज है और सॉरी ये गैराज है, जिससे गैराज, और जो अभी कार है वो बहुत बड़ी है, दिस इज योर कार, ज्यादा ही बड़ी कार ले आया यार। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है लाइक दिस, ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और जो आपका प्रोसेस है वो जो कर रहा है इस तरीके से वेरी कर रहा है, मतलब ये तो भाई साहब पूरा बाहर ही निकल रहा है। इतनी बड़ी ये आपका ये वॉइस ऑफ प्रोसेस है, सॉरी वॉइस ऑफ कस्टमर ने ये अपर स्पेसिफिकेशन लोअर स्पेसिफिकेशन दे रखा है, और एक्चुअल में जो आपकी वॉइस ऑफ प्रोसेस है वो इतनी खतरनाक है, ये वॉइस ऑफ प्रोसेस है व्हिच इज गोइंग आउटसाइड। यू अंडरस्टैंड? मैंने आपको यहाँ CP क्या है इक्वल टू 0.5। अब मैं एक कंसेप्ट यहाँ पे आप समझना, देखो अब मेरा एक कंसेप्ट यहाँ समझना, यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट, बहुत जरूरी कंसेप्ट, बहुत जरूरी कंसेप्ट, ये आपने समझ लिया ना तो आपको CPK का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। CP होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी, CP जो है वो, अब दूसरा कंसेप्ट है, CP है प्रोसेस कैपेबिलिटी, राइट, एंड CPK इज प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। तो जो CPK है, अब उसको क्यों हमें कैलकुलेट करना पड़ा, इसको समझ लो आप। ये देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इधर देखना ध्यान से, इसी एग्जांपल में प्रॉब्लम क्या है इस कार और गैरेज के वाले एग्जांपल में। ये गैरेज है, आपकी कार अगर यहां पे खड़ी है और बहुत दूर खड़ी है,
अगर आप सिर्फ सीपी देख रहे हो तो सीपी तो 2 है। सीपी 2 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये नहीं देख रहा सीपी कैलकुलेट करते हुए कि मेरी कार गैरेज के अंदर खड़ी है, गैरेज के बाहर खड़ी है। सीपी तो सिर्फ ये बता रहा है वॉइस ऑफ कस्टमर डिवाइड बाय वॉइस ऑफ प्रोसेस। यानी इस केस में भी आपका CP2 आ जाएगा, और एक्चुअल तो आपकी जो कार है वो गैरेज के बाहर खड़ी है। इसका मतलब यहाँ किसका एरर है? यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। प्रिसीजन तो बढ़िया है, प्रिसीजन तो ठीक है, प्रिसाइज तो है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? यानी सीपी सिर्फ अगर 2 आ गया वो मिसलीडिंग भी हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल हम उसकी क्या ना देखें, अनलेस एंड अनटिल हम उसकी एक्यूरेसी ना देखें तो सीपी कुड बी मिसलीडिंग। अब इससे मैंने बताया, इससे बताया था मैं आपको, दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको। समझ में आ रहा है आपको? ये मेरा अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये मेरा लोअर। अब देखो हिस्ट्री बनाने का फायदा हुआ ना कि आपको पता लग गया क्या होता है। ये मेरा अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये मेरा लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। लेकिन जो मेरी जो प्रोसेस आ रहा है वो तो मेरा प्रोसेस जो आ रहा है वो आ तो बढ़िया तो है, वो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब इसके 50% टॉलरेंस इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा उसमें एक्यूरेसी एरर है, एक्यूरेसी सही नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि वो जो 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 स्पेसिफिकेशन लिमिट से ही बाहर है। एक्यूरेसी तो अच्छी है, सॉरी प्रिसिजन तो अच्छा है। ये तो वही जैक वाला एग्जांपल ना, ये देखो ये मेरा टारगेट था, ठीक है, ये टारगेट है, तो मेरा प्रिसिजन तो बहुत अच्छा है, मैं यहां पर हूं, लेकिन किसके दूर हूं? सेंटर से दूर हूं। समझ आया नहीं आया? If understood, मालूम चला why CP could be only looking at CP, only looking at CP could be misleading. Why? Because CP2 है बट सेंटर में नहीं है, बट नॉट एट दी बट नॉट एट दी सेंटर। इससे क्या होगा? इससे आप गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि मेरा प्रोसेस बढ़िया चल रहा है, ठीक है। इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इसलिए नॉट ओनली वी शुड डिपेंड अपॉन प्रोसेस कैपेबिलिटी सीपी, वी शुड आल्सो सी प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। We should also see process capability index. Now what is this process capability index? This process capability index will tell you about the shift, how much we are like far from the center, or this process will tell you about accuracy, and this process will tell you about how much we are near to the danger zone, चाहे या लोअर साइड में चाहे अपर साइड में, मतलब कितना हमारे प्रोसेस में शिफ्ट है इसके बारे में बताएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद हम इससे कंसेप्ट समझते हैं। देखो हम फॉर्मूले कहाँ से आए, किधर से आए, वो डेफिनेटली विल बी आउट ऑफ स्कोप फॉर एनीवन, बट द पॉइंट इज दैट कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सीपी के प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी मैंने आपको स्लाइड में दे रखा है। मिनिमम ऑफ process capability index will tell you about the shift in the process, it will tell you about the accuracy. minimum of upper specification limit minus x bar divided by 3 sigma, और x डबल बार माइनस LSL बाय 3 सिग्मा। अब आपको उसमें मिनिमल क्यों लेना है, इसका कंसेप्ट समझ लो। व्हाई यू नीड टू टेक द मिनिमल। अब इसमें एक यहाँ पे दोबारा आ जाओ इस पे, ठीक है। ये देखो मेरी बात समझे, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखना आपकी जो गैरेज जो है वो कस्टमर वॉइस ऑफ कस्टमर है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ठीक है। आपकी कार जो है, मुझे एक चीज बताओ, आपकी कार यहाँ पे खड़ी है, अच्छी बात क्या है इसमें कि जो इसका सीपी जो है बहुत बढ़िया है, सीपी इज इक्वल टू 2 या फिर सीपी 3 मान लो, कि ऐसी 3 कार खड़ी हो सकती हैं, सीपी 2 है 3 है, मतलब इट्स वेरी वेरी गुड। सो वी आर लाइक customer tolerance is this and we are making our part in this precision,
दैट इज गुड। क्या गड़बड़ है इसमें? सीपी के हम निकालेंगे, मतलब फॉर्मूला अपर, मतलब सॉरी, सीपी के हम निकालोगे, ठीक है, फॉर्मूले से आपने निकाल दिया। इसमें आपने एक चीज देखा होगा, जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें क्या लिखा हुआ है? मिनिमल ऑफ। मिनिमल क्यों दे रखा है? इसमें क्या इशू है? इसमें इशू क्या? कार मेरी यहाँ खड़ी है और मेरा प्रोसेस जो है यहाँ पर है, और इसमें इशू क्या है? ज्यादा इसमें कंसेप्ट क्या है? मिनिमम ऑफ। ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोअर से दूर हैं। ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोअर से दूर हैं, क्योंकि हम किसके पास में आ गए हैं? हम अपर के पास में आ गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, सेंटर से शिफ्ट हैं, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोअर से दूर हैं, हम किसके पास में हैं? हम अपर स्पेसिफिक। क्योंकि गाड़ी और प्रोसेस अगर आपका शिफ्ट भी है, भले ही सीपी अच्छा है, लेकिन अगर उसमें एक्यूरेसी सही नहीं है, नाउ दिस विल बी टोल्ड बाय सीपी के प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। और मिनिमल ऑफ क्यों इस्तेमाल करते हैं? जस्ट टू टेक द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू कंसिडरेशन। कम वाला क्यों लेते हैं? कम वाला इसलिए लेते हैं कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि एक से दूर हो, पता है दूसरे के पास हो गए, वाइस वर्सा, या अलग, मतलब यहाँ गाड़ी आपकी ये लोअर में भी हो सकता है, अपर में भी हो सकता है, इसलिए हम हमेशा क्या लेते हैं? मिनिमम ऑफ 2। सो यस, हायर साइड पे है बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, इट टॉक्स अबाउट द एक्यूरेसी, एंड देन देयर आर फॉर्मूलाज। अभी बेस्ट प्रैक्टिस है, and there's some best practice, for example, like which is the best, like 1.67. now it is 1.67. okay, now many customer demands, बहुत सारे कस्टमर हैं, क्या डिमांड करते हैं? they demand that it should be 1.67. पहले 1.33 था, अभी 1.61 जो है कस्टमर डिमांड करता है। एंड they have done some calculation, and based on this CPK you can also find out कि मेरा डिफेक्ट क्या रहने वाले हैं। you can also find out this, that how much will be your defects, कितने आपके डिफेक्ट रहने वाले हैं, right? And that's the reason, like customer now say that they need to have this like table, वो मांगता है, एक डाटा मांगता है कि इतना होना चाहिए, it should be like this much, like 1.67 आज के डेट में is the most standard which is used, right? एक और मैं आपको जानना चाहता हूँ, एक डिफरेंस, एक टर्म फ्रेंड्स और यूज होती है। this one term which is very very popular, what is this term? Okay, and this term, like there is one term like CPK. In the similar way, there is one term PP or PPK, right? So friend, these two terms like which is very very much used, like, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम CP की बात करते हैं और PP के बात करते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। The first difference is that, सबसे पहला, जो हम CP के जो हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स, so this CP is basically your regular production, regular and continuous, like regular production. Okay, हम इसमें इसकी टाइमिंग क्या है? This we calculate at the time of regular production, and PPK are used at the initial और न्यू डेवलपमेंट। PPK जो शब्द इस्तेमाल होता है वो इनिशियल या न्यू डेवलपमेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो वन थिंग इज राइट दिस, ओके। सो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो CPK दिस इज यूज्ड इन द रेगुलर काइंड ऑफ सेटअप, वेयर जहाँ पे बहुत ज्यादा देयर इज अ वेरिएशन, ऑपरेटर वेरिएशन भी है, right? There's a process variation also, right? And there's a variation in PPK when we're talking about, it is at the time of initial new development, right? That's the number one thing. What's the number two thing? Number two thing is this, जब हम बात करते हैं CP और CPK की, right?
तो यहाँ पे सीपीसीपी क्या आपको बताता है कि व्हाट विल बी दी परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर, राइट। Here there are like subgroups, यहाँ पे आपके subgroups होते हैं, right? You have the subgroups, अलग अलग आपने सब ग्रुप बना लिए, 5-5 का सब ग्रुप बना लिया, सेट बना लिया। बट हियर सिंस दीज आर दी एट द टाइम न्यू डेवलपमेंट, राइट, तो न्यू डेवलपमेंट के समय में है तो उसका 50-100-200 पीस आपने बनाए हों, एंड हियर लाइक यू माइट नॉट हैव दिस सब ग्रुप, यहाँ पे आपकी जो सब ग्रुपिंग जो है नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि सीपीसीपी जब आप बात करते हैं तो उस समय आपका वेरिएशन ज्यादा होता है। कैसे वेरिएशन ज्यादा होता है? आपके ऑपरेटर अलग अलग हो सकते हैं, आपकी मशीन अलग अलग हो सकती हैं, दिन अलग अलग हो सकते हैं, टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। देयर अ लॉट ऑफ वेरिएशंस व्हिच इज देयर इन दी सीपीसीपी के। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पीपीपी के, मतलब एक बंदा बना रहा है, एक मशीन बना रही है, ठीक है। तो जो हम इसलिए बहुत सारी कंपनीज में जो पीपीपी के टारगेट होता है कि वेरिएशन कम है, सो देयर इज अ हायर टारगेट बिकॉज वेरिएशन इज लेस, सो द टारगेट इज हायर एट दैट टाइम, राइट। एंड इन सीपीसीपी के बिकॉज देयर इज मोर वेरिएशन, सो इन दैट केस टारगेट जो है वो कम होता है। जैसे कुछ हमने 1.33 सीपीसीपी रखी है और पीपीपी के जो है 1.67 जो है वो रखा जाता है। सो द ओनली डिफरेंस फ्रेंड्स, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, हर चीज जो सेम होती है। ओनली वन थिंग इज दैट स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सिग्मा इक्वल आर बाय डी टू, और वहां पे देयर इज अ डिफरेंट वे टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला, राइट। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दिस, यहाँ पे जो सीपीसीपी का आप निकालते हो, रेगुलर प्रोडक्शन में निकाल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन में निकाल रहे हैं, राइट। एंड इट शोज यू दी व्हाट विल द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर, राइट, क्या रहने वाला है। और पीपीपी के आप निकालते हैं एट द टाइम ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ओके, एंड इट रिप्रेजेंट दी व्हाट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस। सो ये आपको पीपीपी बताता है कि आपकी एक्चुअल जो है परफॉर्मेंस है प्रोसेस की क्या रहने वाली है, राइट। This tells you that what could be your, this is your actual performance, okay, actual performance of the process, and this is your like what would be your like performance and what will be your defects in the future, how your product is going to be behave, right. So friend, this is the difference between these two. One is timings, okay, other is your the way the standard deviation formula is calculated. In one day you address the variation CPCP के, you address the variation within the subgroup, right। यहाँ पे subgroup variation जो हैं वो मतलब जनरली दोनों होते हैं, बट subgroup यहाँ नहीं बनते हैं, right। और ये आपको बता रहा है कि ये बता रहा है आपकी जो CPCP के जो है आपको बता रहा है कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस क्या होगी, और पीपी ये बता रहा है कि आपकी इस समय एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। मिनिमल क्यों लेना है आपको? क्योंकि बिकॉज अगर आपने जो है फैक्टर सेफ्टी देखते हुए, राइट, अगर आपने मिनिमल नहीं लिया तो व्हाट विल हैपन, दैट विल प्लॉट अ रॉन्ग पिक्चर। क्योंकि अगर आप एक आपकी एक्यूरेसी आपको देखनी है, राइट, और यू हैव टू सी, ओके, एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आप टारगेट से कितने पास में हैं, राइट। तो आप मुझे तक खुश होने की बात नहीं है। मान लीजिए आपके इफ यू आर फॉर अवे फ्रॉम दी लाइक अपर और लोअर, तो बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। क्योंकि अगर आप एक से दूर हो रहे हैं तो विच इज गुड, बट आप दूसरे के पास में हो रहे हैं। अगर आप अपर से दूर हो रहे हैं तो आप लोअर के पास में हो रहे हैं, लोअर से दूर हो रहे हैं तो आप अपर के पास में हो रहे हैं, लाइक शिफ्ट इज हैपनिंग। सो दैट्स द रीजन वी टेक मिनिमम ऑफ 2 फैक्टर सेफ्टी ध्यान में रखते हुए आप मिनिमल देते हैं, मिनिमम वाले आपको लेना है।